देखो दो स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल कैसे निकालते हैं, इस पर क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी वाली। हाँ, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, कॉन्सेप्ट जिसमें बताए थे। देखो फाइंड, ये बताए थे ना, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन बताए थे एंगल ना, tan थीटा इज इक्वल टू, ये बताए थे आपको। ये दो स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन ए बी है और दूसरी क्या है सी डी है, और ये लाइन थीटा वन एंगल बनाती है, थीटा टू, और इसके बीच का एंगल थीटा है। तो दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना, ठीक है। तो थीटा टू इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा वन प्लस थीटा बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। किसी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है, जो पास वाले एंगल को छोड़कर दो एंगल के सम इक्वल होता है। अब ये थीटा वन को इधर ले आओ, तो थीटा टू और माइनस थीटा वन इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, थीटा टू माइनस थीटा वन, ठीक है। तो tan लगा दो दोनों साइड में, tan थीटा और tan थीटा टू माइनस थीटा वन, तो tan थीटा टू माइनस tan थीटा वन, वन प्लस tan थीटा टू और tan थीटा वन। थीटा वन को m1 मान लो, थीटा टू को कोई लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल का tan क्या कहलाता है, उसकी स्लोप। हाँ, तो m1 ये m2 हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख दोगे, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1। तो tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ऐसे, ठीक है। अब देखो सुन लो, ये एक्यूट एंगल होगा तो एक एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल को मतलब 90 से कम, और 90 से कम तो उसके पहले tan लगाओ तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यदि 90 से अधिक है तो उसके पहले tan लगाओगे तो 90 से अधिक वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट की कहलाएगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव, ठीक है। तो यदि आप एक्यूट एंगल निकालना चाहते हो तो बड़ी वैल्यू से छोटी से वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे, चाहे m1 बड़ा हो चाहे m2, जो बड़ा होगा पहले लिखोगे। इसीलिए फार्मूले में ऐसे लिख दिया जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 और m2 का डिफरेंस, ऐसे 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 और m2 का डिफरेंस होना चाहिए, है ना, जो बड़ा हो उससे छोटी को हटाना है। या कुछ राइटर ऐसे लिख देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस, देखो m1 इंटू m2 का मार्ग माइनस कोई सवाल ही नहीं होता। एक्यूट एंगल के लिए, एक्यूट एंगल के लिए, है ना, क्योंकि एक एंगल एक्यूट होगा तो एक ऑब्टूज होगा, ठीक है। तो देखो इस पर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए गए, मैं यही पढ़ाने लगे क्या, स्ट्रेट लाइन। बड़ा देख चुका है चैप्टर, यूं खत्म हुआ यूं। आप लोग पढ़े हो तो समझ में आया हो, जो नए होंगे तो देखते रह गए होंगे। और यूं चुकाएंगे भी अभी। हाँ, पहले से टाइप बोल रहे होमवर्क दे दो। बोल रहे हैं कि 9 तारीख से छुट्टी होगी, 19 तारीख से। देखो फाइंड, छुट्टी दे रहे हैं यार। 9 से 9 या 10 से। दीपावली की कब से छुट्टी, 9 से 9 से या 10 से 19 तक। सर बताइए, दीपावली में सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिलती थी पहले, आज अब इतनी दे रहे हैं, बताइए। जब जरूरत है तब इतनी सारी छुट्टी। पेपर है अगले दिन, छुट्टी के अगले दिन। वैसे ही कुछ लोगों के लिए अच्छा भी होगा, बट कुछ लोगों के लिए बुरा भी है। यहाँ एक दिन की छुट्टी नहीं है, दीपावली के दिन रहेगी। दीपावली के दिन भी है। हाँ, इस टाइम उसी दिन छुट्टी रहेगी। 12 तारीख को सुबह होता तब सुबह वालों को पढ़ाएंगे, शाम वालों को छुट्टी रहेगी। लेकिन सुबह बुला लेंगे हो गया लोगों को 11 बजे से। सर आप सर पेपर ऐसे 10:30 तक कर दीजिए ना, सर 12 मैं उधर मैनेज कर 12 तारीख को तो वो है ना
तो वाली 12 तारीख को है ना? संडे को। तो संडे ही यार। हाँ हाँ, तो उस दिन तो ऐसे ही छुट्टी रहेगी, टेस्ट रहेगा सुबह। दीपावली के दिन टेस्ट देने हैं 10 से 12। अरे फाइंड द एंगल बिटवीन ये पेन लो। two lines, two straight lines. Find the angle between two straight lines. Y is equal to 2 minus root 3x plus 6 and y is equal to 2 plus root 3 x minus 8. ये क्या करना है? 2 + रूट तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिया है, दोनों के बीच एंगल निकाल। हाँ, गिवन इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, और इसके बाद एक हम लोग खाने कीजिएगा। इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। y is equal to 2 minus root 3 x plus 6। अब जो स्टूडेंट पहले यहाँ चैप्टर पढ़ लेते हैं, कहाँ दूसरा स्थान में जाते हैं तो लोग अधिक समझ में आता है, वहाँ तो कहते हैं कि अब ये वाले सर बहुत अच्छा पढ़ा है, पता नहीं क्या पढ़ा है। और उसकी वजह ये रहती है कि पढ़े हो तो वो समझ में ज़्यादा आता है, दोबारा पढ़ते हो। तो यहाँ पे देखो 2 plus root 3 x minus 8, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन हो गया सेकंड। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विद, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विद, इससे कंपेयर करेंगे y is equal to mx + c m1x plus c1 and y is equal to m2x plus c2, m2x plus c2। तो सर y वो y तो वेरिएबल है, यहाँ भी x लिखेंगे, x1 y1 थोड़ी लिखेंगे वहाँ, स्लोप और इंटरसेप्ट अलग अलग रहेंगी, s y तो वही रहेगा। वी गेट, तो यहाँ पे m1 इज इक्वल टू होगा 2 minus root 3, c1 इज इक्वल टू 6, m2 इज इक्वल टू 2 plus root 3 और c2 इज इक्वल टू -8। c1 c2 की जरूरत है नहीं। लेट थीटा बी एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, then we know that tan थीटा बराबर बड़ी वैल्यू कौन है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1, यही ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट 3 और माइनस और 2 माइनस रूट 3, यहाँ पे 1 प्लस m2 के स्थान पे क्या लिख दो 2 प्लस रूट 3 और ये क्या होगा 2 माइनस रूट 3। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3 और ये होगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो tan थीटा इज इक्वल टू, अरे 2 कट गया, रूट 3 तो 2 रूट 3 अपॉन 1 प्लस 4 माइनस 3। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 और ये क्या होगा 4 से 3 निकल गया तो 1 1 2 तो 2 कट गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 tan किसकी वैल्यू 60, tan 60। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू π/4 रेडियन, ये आंसर। तो दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होगा π/4 रेडियन। एक 45 में निकालना है π/4 की π/6 से 6 180 बटे पाई करना पड़ेगा, पाई बटे 180 करना पड़ेगा। तो 63 जा π/3 रेडियन। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो π/6 रेडियन 30 लिखना पड़ेगा, हाँ। ये 6।
क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो। Find the angle between following line। यहाँ पे y is equal to 3s plus 7 and 3y minus x is equal to 8। दो स्ट्रेट लाइन दी गई है, दोनों के बीच का एंगल निकालना। तो गिवन इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, गिवन द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन। तो y इज इक्वल टू 3s प्लस 7। तो फार्मूला प्रूव किया है, वैसे सब बता रही है स्कूल में। अभी तो स्टार्टिंग तो एंगल वाला बताएंगे, एंगल शुरुआत है बता दी। अच्छा, वो परपेंडिकुलर दिखाने के लिए कंडीशन दिखाएंगे। ओके साहब चल रहा है ना। हाँ, जो जरूरत होगी पहले एक्सरसाइज देखो। y इज इक्वल टू 3s प्लस 7 और ये क्या होगा 3y इज इक्वल टू x प्लस 8, ऐसे ना। तो y इज इक्वल टू होगा 1/3x और 8/3 इक्वेशन सेकंड। कंपेयर इक्वेशन से फर्स्ट एंड सेकंड विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विथ y is equal to m1s plus c1 and y is equal to m2s plus c2। we get तो m1 is equal to क्या हो 3 और c1 is equal to 7, m2 is equal to 1/3 और c2 is equal to 8/3। तो m1 और m2 में बड़ा कौन है? m1 3 ये है, 1/3 है, बड़ा तो यही ना है। तो लेट थीटा बी एंगल between line first and second। then we know that क्या होता है फार्मूला tan थीटा इज इक्वल m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा इज इक्वल m1 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1/3 1 प्लस 3 इंटू 1/3। ये कट गया, एलसीएम इसके नीचे 1 लिखो, 3 3 जा 9 माइनस 1/3 अपॉन 2। ये क्या होगा 8/3 3/2। तो क्या होगा 8/3 इंटू 1/2 2 4 जा 4/3। तो क्या है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। ये एंगल 4/3 tan किसी जो वैल्यू आप जानते हो तो है नहीं। 4/3 tan किसकी वैल्यू है? ना 30 की है, ना 60 की, ना 45 की। तो इनवर्स के रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। 4/3 लिखे। फाइंड द क्वेश्चन देखो और एनसीईआरटी में फाइंड द एंगल between the lines क्या है y minus √3x minus 5 is equal to 0 and √3y minus x plus 6 is equal to 0। देखो given the equation of two straight line
बाई माइनस रूट 3 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 और रूट 3 बाई माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाई इज इक्वल टू क्या होगा रूट 3x प्लस 5, यही ना इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड से क्या आएगा रूट 3 बाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 बाई इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3x और 6 अपॉन रूट। इक्वेशन 4 कंपेयर इक्वेशन थर्ड, कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ with y is equal to m1 s plus c1 and y is equal to m2 s plus c2। ठीक है, m1 is equal to क्या c1 is equal to 5, m2 is equal to 1 upon root 3 और c2 is equal to minus 6 upon root। m1 m2 में बड़ा कौन m1, ठीक है। लेट थीटा भी एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी नो दैट m1 के स्थान पे क्या लिख रहे हैं रूट 3, m2 के स्थान भारतीय जनता पार्टी से दृढ़ संकल्प मजबूत इरादे लेकिन नियत पक्के वादे विधानसभा सीधी 77 से विधायक पद की प्रत्याशी कीर्ति पाठक दीदी जी उतरी है मैदान में आप सभी जनता जनार्दन के सम्मान में। तो याद रखिएगा भाइयों, अब की विधानसभा के चुनाव में कीर्ति दीदी को विधायक बनाना है अपने विधानसभा सीधी 77 में विकास की गंगा बहाना इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए। देश और आपकी भला किसमें है? पता है कि नहीं? देश और खुद का भला किसमें है? किसको जिताने में? किसको जिताने कौन पार्टी? ठीक है, आजकल लोग समझते नहीं है लोग ना, कहते पड़ोस वाला उसको देगा तो हम भी देंगे उसी को, कहेंगे देश की तरक्की नहीं हो रही। आप पूरे विश्व का देखो ग्रोथ इस समय इंडिया का अपडेट, ठीक है। और इसकी वजह ये नहीं है ग्रोइंग है सर, ग्रोथ नहीं है, ग्रोइंग है, चल रही है। हाँ चल रही है। तो 1 साल 2 साल अभी कोरोना से अब तक का निकालो, पूरे विश्व में नंबर 1 इंडिया, जबकि कभी सबसे नीचे रहता था, बहुत नीचे। हाँ, अब इसकी वजह थोड़ी है लीडरशिप स्ट्रांग ऐसी है। अब जैसे मान लो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोले 1 करोड़ लोगों के बीच, और एक रावण बोले, और बोले दोनों सेम चीज, ईमानदारी सच्चाई की बात, तो लोगों को मैसेज किसका अधिक जाएगा, राम का कि रावण का? राम का जाएगा, ठीक है। अब जो 25 साल पहले जब फॉर्म भरा रहा होगी राजनीति में आने के लिए, तो जितने जमीन थी आज तक 1 इंच नहीं बढ़ी, अभी शासकीय मकान में रहता,
और बहुत सारे लोग एक पंचवर्षीय में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होते हैं तो अपनी तिजोरी भरने की कोशिश करते हैं और ये भी जानते हो कि विपक्ष वाले जीतेंगे भी तो करेंगे क्या अभी सबसे पहले तो देश क्या भाड़ में अपना जो 15 साल 10 साल से भूखे पड़े हैं भूखे शेर की तरह तो अपना पहले भरेंगे हैं? अब उनके आगे पीछे है कौन? मोदी के आगे पीछे कौन है बताओ? कोई है? कोई नहीं। तो जो करेगा देश के लिए करेगा जिससे देश का नाम हो। अब देखो एक से बढ़ के एक चमत्कार दिल्ली में जाओ ना कैसे बदल जाता है साल भर के अंदर सब। भारत मंडपम देखे होंगे जाओ स्वर्ग जैसे बना क्या चीज? जहाँ G20 देश की बैठक हुई थी भारत मंडपम वहाँ अंदर जाने के लिए अब वो पैसा लगा दिए तो पैसा सूल भी हो रहा है करोड़ों लोग जाते हैं 200 रुपये टिकट लगती है वहाँ जाने का अंदर घुसने का और फिर दूसरे स्थान पे बनवा देंगे तो पैसा से पैसा कमा रहे हैं अब वो पैसा कहाँ लग रहा है देश के हित में लग रहा है थोड़ी कि अपने घर में लगा रहेंगे और बोलने वाले तो राम को भी नहीं छोड़े तो मोदी जी को कैसे छोड़ देंगे लिख देता देखो अगला क्वेश्चन जल्दी है ठीक है फॉर व्हाट वैल्यू देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन y is equal to 2 plus root 3 x plus 4 and y is equal to 3x plus 6 हमारा एंगल दे दिया तो हो गया। ठीक है निकालो compare equation first with y is equal to m1s plus c1 और y is equal to m2s plus c2 equation first and second with ठीक है तो m1 की वैल्यू क्या है 2 plus root 3 m2 की वैल्यू क्या है a तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 तो tan 60 लिखना पड़ेगा ना क्वेश्चन में दिया तो m1 की वैल्यू क्या लिख दें 2 प्लस रूट 3 i माइनस b अपॉन 1 प्लस 2 प्लस रूट 3 इंटू k tan 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 होती है 2 प्लस रूट 3 माइनस पी अपॉन और 1 प्लस 2 प्लस रूट 3 इंटू के इसके नीचे वहाँ लिखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या होगा रूट 3 और रूट 3 2 प्लस रूट 3 के सर रूट 3 और ये होगा रूट 3 और 2 प्लस रूट 3
के, ये क्या होगा 2 प्लस रूट माइनस ऐसे। अब इसका ब्रैकेट खोलते हैं, √3 2 √3 और √3 का √3 के साथ 3 के 2 प्लस √3 माइनस √3 कट जाएगा। अब क्या बचेगा, के माइनस के है इसको इधर ले आओ, 3k प्लस के ये 2 ये इसको इधर ले जाओ तो क्या होगा 2 √3 ऐसे, और 3k और 1 के तो 4k ना, तो 2 माइनस 2 √3 तो क्या आएगा k इज इक्वल टू 2 कॉमन तो 1 माइनस √3 अपॉन 4 2 1 जा 2 जा, तो k इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस √3 अपॉन, ये आंसर है। ये 3k है माइनस के इधर आया तो क्या होगा 4k। अभी क्या बचा, इस वाले √3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये √3 के नहीं होगा। वही तो कहाँ पे ऊपर देखिए ना, जहाँ पास हाथ √3 का तो 2 √3 है, इसका इसके साथ 3 आ तो गया। नहीं, उसमें तो जब ठीक से है है तो दोनों साथ नहीं होगा क्या? हाँ ये वाला ठीक आ गया। हाँ मैंने अभी काट दिया फालतू। अब क्या किया जाए, मल्टीप्लाई करिए। √3 के वाले टर्म को इकट्ठा किया जाए ना, तो 2 √3 और के और ये प्लस 3k ना, 3k और प्लस के ऐसे, और 2 भर बचा है इधर, ठीक है। अब 3k और के 2 √3 और के, ये क्या होगा 4k इज इक्वल टू 2 √3 और प्लस 4 तो कॉमन हो गया k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 √3 प्लस 4, तो k इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 कॉमन तो √3 प्लस 2, तो √3 से √3 तो 2 से 2 कट गया, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 2 प्लस √3। रेशनलाइजेशन करते हैं, k इज इक्वल टू 2 प्लस √3 है, तो 2 माइनस √3 2 माइनस √3 ऐसे, तो k इज इक्वल टू 2 माइनस √3 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू 2 माइनस √3 4 माइनस 3, तो k इज इक्वल टू 2 माइनस √3 4 से 3 निकला तो 1, तो k इज इक्वल टू हो गया 2 माइनस √3। ठीक है, अब खुश